साल 2007 जब T20 वर्ल्ड कप का आगाज हुआ और टीम इंडिया ने इस खिताब पर अपना कब्जा किया। यहां टीम इंडिया का एक खिलाड़ी ऐसा भी था जिसका योगदान माही की सेना को चैंपियन बनाने में काफी अहम रहा था। फिर साल 2011, इस साल को भला कौन भूल सकता है। 2011 में टीम इंडिया 1983 के बाद वनडे वर्ल्ड कप में एक बार फिर से चैंपियन बनी थी। यहां भी टीम इंडिया के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी थे। फाइनल में शायद धोनी की पारी को ज्यादा तवज्जो दिया जाता है, लेकिन एक खिलाड़ी ऐसा भी रहा जिसकी खास पारी ने टीम इंडिया को जीत दिलाई। टेस्ट में भी इनकी जोड़ी सहवाग के साथ खूब जमी। यहां भी इन्होंने अपनी छाप छोड़ी। अब आते हैं इंडियन प्रीमियर लीग पर। यहां भी इस खिलाड़ी ने अपनी कप्तानी में केकेआर को 2 बार चैंपियन बनाया। इसके बाद बतौर मेंटोर हेड कोच इस खिलाड़ी ने कोलकाता की टीम को पिछली आईपीएल में चैंपियन बनाया। जी हां, अब आप समझ ही गए होंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम जिस खिलाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि गौतम गंभीर है। गंभीर जब भी मैदान पर खेले हर बार एक चैंपियन की तरह दिखे। फिर आईपीएल में भी अपनी कोचिंग का दमखम दिखाया और टीम को चैंपियन बनाया। अब गंभीर को टीम इंडिया की कमान सौंपी गई है। अब राहुल द्रविड़ की जगह गौतम गंभीर को टीम इंडिया का कोच बनाया गया है। नमस्कार, मैं मृत्युंजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल एम टॉकिंग पर। आज हम बात करेंगे टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज गौतम गंभीर की। आखिर उनके टीम इंडिया के कोच बनने के क्या मायने हैं, बीसीसीआई को गौतम गंभीर से क्या उम्मीदें हैं, टीम को बतौर कोच गौतम गंभीर क्या दे सकते हैं, उनके आगे क्या क्या चुनौतियां होंगी और वे इन चुनौतियों का सामना किस तरह से करेंगे। यही नहीं, सबसे पहले तो गंभीर के आगे चैंपियंस ट्रॉफी की भी बड़ी चुनौती आने वाली है। फिर यह भी कहा जाता है कि गौतम थोड़े गंभीर भी हैं। उनकी गंभीरता के किस्से भी कई हैं। यही नहीं, पाकिस्तानी टीम के साथ हो या फिर अपने ही देश के खिलाड़ी की बात हो, यहां भी गंभीर अपनी गंभीरता दिखाने में पीछे नहीं हटे। गंभीर विराट विवाद तो जग जाहिर है। अब तो हिटमैन और किंग की जोड़ी T20 इंटरनेशनल में दिखने वाली नहीं है, लेकिन वनडे में दोनों ही दिग्गज आगे नजर आने वाले हैं और चैंपियंस ट्रॉफी के मद्देनजर ये दोनों ही टीम इंडिया की जान होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अहम सवाल तो यह उठता है कि रोहित कोहली के साथ बतौर कोच गंभीर की कैसी ट्यूनिंग होगी। राहुल द्रविड़ की कोचिंग में तो टीम इंडिया T20 चैंपियन बन गई। अब उनका अगला टारगेट चैंपियंस ट्रॉफी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गंभीर दिसंबर 2027 तक भारत के कोच रहने वाले हैं। इस दौरान टीम इंडिया 5 आईसीसी टूर्नामेंट खेलेगी। गंभीर के सामने इनमें टीम को चैंपियन बनाने की चुनौती है। अब उनके सामने एक कोच के तौर पर 140 करोड़ लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का भी टास्क है। हेड कोच के रूप में गंभीर का कार्यकाल श्रीलंका दौरे से शुरू होगा। दौरे पर पहला मैच 27 जुलाई को है। श्रीलंका में टीम 3 वनडे और 3 T20 खेलेगी। इसी दौरे से गंभीर के कोचिंग करियर की बुनियाद तय होगी। श्रीलंका दौरा 7 अगस्त को खत्म होगा। इसके बाद 19 दिसंबर से टीम इंडिया का बिजी शेड्यूल शुरू हो जाएगा। यहीं से गंभीर के असली चैलेंज भी सामने आएंगे। गंभीर को आक्रामक फैसले लेने के लिए जाना जाता है, इसीलिए यह कोई चौंकाने वाला विषय नहीं है कि गंभीर खुद को अक्सर विवादों में घिरा हुआ पाते हैं। कहा जाए तो ये उनकी ताकत भी है और उन्हें उनकी इसी आक्रामकता से ही सफलता भी मिली है, चाहे वो बतौर खिलाड़ी रहे हों या फिर बतौर कोच। गंभीर की गंभीरता ने ही अपना काम किया है। जहां तक टीम इंडिया की दीवार कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ की बात है, तो कम बोलने वाले राहुल द्रविड़ कोच के तौर पर एक बड़ी लकीर खींच गए हैं। जाहिर है उनके उत्तराधिकारी गौतम गंभीर को मैदान पर बहुत कुछ साबित करना होगा। राहुल द्रविड़ भारतीय क्रिकेट के मिस्टर परफेक्शनिस्ट हैं। जब उनको भारतीय क्रिकेट टीम का हेड कोच बनाने की पेशकश की गई तो उन्होंने बहुत ही विनम्रता से बीसीसीआई से यह कहते हुए इसे ठुकरा दिया था कि वो पहले जूनियर टीम के साथ शुरुआत करेंगे।
द्रविड़ ने ऐसा ही किया। पहले जूनियर लेवल पर खिलाड़ियों को तैयार करने की जिम्मेदारी संभाली और फिर वे उन्हें टीम इंडिया में लेकर आए। इसीलिए वो अपने खिलाड़ियों की कमजोरी और खासियत को बखूबी जानते हैं। वहीं अगर गंभीर की बात करें तो उन्होंने टीम इंडिया में शामिल कई खिलाड़ियों के साथ जरूर आईपीएल के मैदान में काम किया है और उन्होंने कई खिलाड़ियों को करीब से देखा भी है। लेकिन जब आप बतौर कोच काम करते हैं और करीब से किसी खिलाड़ी का खेल जानते हैं, इसमें फर्क होता है। जहां तक कोचिंग योग्यता का सवाल है तो गौतम गंभीर के पास दिखाने के लिए केवल 2 आईपीएल फ्रेंचाइजी के मेंटर के रूप में उनकी उपलब्धियां हैं। लेकिन उनके पक्ष में यही बात जाती है कि एक नेशनल कोच के रूप में आपको किसी खिलाड़ी को नए सिरे से मांझने की जरूरत नहीं होती है। कोच का काम रणनीति बनाने के अलावा खिलाड़ियों को प्रेरित करना है और उनका मार्गदर्शन करना भी है। यहां तक कि ग्रेग चैपल भी जब 2005 में भारत के कोच बने थे तब उनके पास भी राष्ट्रीय टीम को कोचिंग देने का अनुभव नहीं था। हाँ, ये अलग बात है कि ग्रेग चैपल का दौर टीम इंडिया के इतिहास में एक काले दौर से कम नहीं रहा। 2019 से 2024 तक बीजेपी के सांसद रहे गंभीर ने इस साल लोकसभा चुनाव से पहले सक्रिय राजनीति से किनारा कर लिया था। बाद में उन्होंने खिताब जीतने तक अपनी पूर्व आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स का मार्गदर्शन किया। यह एक ऐसा अभियान था जिसने द्रविड़ की जगह लेने की उनकी संभावनाओं को काफी बढ़ा दिया। साफ समझा जा सकता था कि राजनीति से दूर जाना और फिर से क्रिकेट में सक्रिय होना और अब टीम इंडिया का हेड कोच बनना। गंभीर और बीसीसीआई के बीच में बातचीत तो जरूर हुई होगी। जहां तक गंभीर के सोच की बात है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनकी हमेशा से यही अप्रोच रही है कि परफॉर्मेंस बेस्ड टीम बनाना है। मतलब जो खिलाड़ी परफॉर्म करेगा उसे ही मौका दिया जाएगा और आगे भी उसे ही चुना जाएगा। गंभीर स्वभाव से बेबाक तो है ही, उन्होंने अपनी क्रिकेट भी बड़ी बेबाकी से खेली है। यही नहीं, आईपीएल में कोचिंग के दौरान भी उनका यह बेबाक इनपुट खिलाड़ियों के लिए बखूबी देखा गया। गौतम गंभीर का स्वभाव आक्रामक है, इसीलिए कुछ लोग आशंकित हैं कि उनकी आक्रामकता भारत के कोच के रूप में उनके करियर की बर्बादी का कारण बन सकती है। लोगों को लगता है कि वे विराट कोहली जैसे लोगों को किस तरह से संभालेंगे जिनके साथ उनकी मैदान पर झड़पें हुई हैं। फिर कप्तान रोहित शर्मा के साथ उनका किस तरह से तालमेल रहेगा जो उनके भारतीय टीम के साथ ही रहे हैं। लेकिन उन्हें करीब से जानने वाले लोगों का कहना है कि आक्रामक क्रिकेटर की उनकी छवि खेल के मैदान तक ही सीमित है। वे कहते हैं कि मैदान के बाहर गंभीर काफी खुशमिजाज हैं और अपने साथियों के साथ हंसी मजाक करते रहते हैं। हाँ, लेकिन क्रिकेट को लेकर गौतम वाकई में गंभीर रहते हैं जो उनकी प्रतिबद्धता को उजागर करता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि गौतम गंभीर में वो सारी खूबियां हैं जो उन्हें एक शानदार कोच बना सकती है। जहां राहुल द्रविड़ का अंदाज थोड़ा शांत सा था, वहीं गौतम गंभीर का अंदाज अटैकिंग हो सकता है, लेकिन मतलब तो टीम इंडिया के खिलाड़ियों से परफॉर्मेंस निकालना है। जैसे भी हो, टीम इंडिया को चैंपियन बनाना है और हम ये जरूर उम्मीद करेंगे कि अब गौतम की कोचिंग में टीम इंडिया नए कीर्तिमान रचे और चैंपियंस ट्रॉफी में भी इस बार टीम इंडिया झंडा गाड़ कर आए। और इसी उम्मीद के साथ कोच बनने के लिए हमारी तरफ से भी गौतम गंभीर को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। जाते जाते आप सबों को मेरा यानी मृत्युंजय का नमस्कार। खुश रहें, स्वस्थ रहें।